नमस्कार, आप सब खबरिया न्यूज़ देखना चालू कर चुके हैं। मैं हूं नीरज शुक्ला। खबरिया में आज हम बात करने वाले हैं रीवा जिले में भारतीय जनता पार्टी के अंदर चल रहे संगठन चुनाव की। मंडल अध्यक्षों की सूची जारी हो चुकी है। 26 में से 24 मंडल अध्यक्षों का ऐलान हो चुका है। 2 पर अभी ऐलान होना बाकी है। जिला अध्यक्ष की भी मनोनीत करने की प्रक्रिया 30 दिसंबर तक पूरी कर ली जाएगी, ऐसा बीजेपी के संगठन के मध्य प्रदेश के मुखिया BD शर्मा ने बाकायदा ऐलान किया था। वह प्रक्रिया भी चल रही है। तो आज हमारी बातचीत का प्रमुख अंश यह नहीं है कि रीवा जिले के अंदर भारतीय जनता पार्टी का बीजेपी का जिला अध्यक्ष कौन बनेगा, बल्कि आज हमारी बातचीत का प्रमुख बिंदु यह है कि क्या कोई ब्राह्मण चेहरा, ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रीवा जिले का बीजेपी का जिला अध्यक्ष बन सकता है, और अगर नहीं बनने के चांसेस हैं तो उसमें सबसे बड़े कारण क्या हैं, सबसे बड़ा रोड़ा किसी ब्राह्मण कार्यकर्ता के रीवा जिले के बीजेपी जिला अध्यक्ष बनने में क्या आ रहे हैं। तो 2 बड़े रोड़े निकलकर सामने आ रहे हैं जो किसी ब्राह्मण कार्यकर्ता के रीवा जिले के बीजेपी जिला अध्यक्ष ना बनने में दिखाई दे रहे हैं, जिनमें पहला है जातीय संतुलन और दूसरा है राजनीतिक संतुलन। तो सबसे पहले हम जातीय संतुलन की बात करेंगे। जातीय संतुलन को समझने के लिए पहले हमें रीवा जिले के पूरे पैरामीटर को समझना पड़ेगा। रीवा जिला जहां पहले 8 विधानसभा सीटें थीं, 2 मऊगंज जिला बनने से 2 मऊगंज जिले में चली गई, 6 विधानसभा सीटें रीवा जिले में इस समय हैं। तो जब अगला जिला अध्यक्ष बनाया जाएगा, जब जिला अध्यक्ष की घोषणा होगी, तो इस बात का प्रमुखता से ध्यान रखा जाएगा कि रीवा और मऊगंज जिले में दोनों ही जिला अध्यक्ष एक जाति के ना हो, क्योंकि चुनावी राजनीति में जाति गुणागणित बड़ा प्रमुख होता है और भारतीय जनता पार्टी जाति संतुलन साधने में माहिर पार्टी मानी जाती है। तो जाहिर सी बात है, जब जिला अध्यक्ष का चयन होगा तो रीवा और मऊगंज जिले के दोनों जिला अध्यक्षों की जातियों पर विशेष ध्यान रखा जाएगा और यह देखा जाएगा कि दोनों ही जिले लगे हुए हैं, दोनों जगह जाति संतुलन साध लें, जिससे चुनावी राजनीति में दिक्कत ना आए, वोट बैंक में कोई इफेक्ट ना पड़े। अगर रीवा जिले में ब्राह्मण चेहरे को बनाया जाता है तो मऊगंज जिले में ब्राह्मण चेहरा नहीं होगा, और अगर मऊगंज जिले में ब्राह्मण चेहरे को बनाया जाता है तो जाहिर सी बात है रीवा जिले में ब्राह्मण चेहरा जिला अध्यक्ष नहीं होगा। वर्तमान स्थिति को देखें तो रीवा जिले में OBC चेहरे अजय सिंह जिला अध्यक्ष हैं और मऊगंज में ब्राह्मण चेहरे को वहां जिला अध्यक्ष मऊगंज जिला बंटने के बाद बनाया गया है। तो यह जातीय संतुलन 2 अलग अलग जिलों के बीच भी देखा जाएगा भारतीय जनता पार्टी में, और यह भी एक बड़ा रोड़े की तरह रीवा जिले के अंदर ब्राह्मण चेहरे के जिला अध्यक्ष बनने में दिखाई दे रहा है। अब हम रीवा जिले के अंदर ही जातीय संतुलन को देख लेते हैं, जो एक और रोड़े की तरह दिखाई दे रहा है। अगर हम रीवा जिले की 6 विधानसभा सीटों की बात करें और यहाँ जातियों की बात करें, तो सबसे बड़ा वोट बैंक इन 6 विधानसभा सीटों में ब्राह्मण है। उनके बाद OBC जातियाँ आती हैं, फिर ST और फिर SC है। जनप्रतिनिधियों को देखें तो उनमें सबसे ज़्यादा सामान्य जाति के जनप्रतिनिधि हैं भारतीय जनता पार्टी से, 4 विधायक, 2 ब्राह्मण हैं, 2 क्षत्रिय हैं, 1 SC हैं मनगवा से। तो अगर हम इस समय भारतीय जनता पार्टी के रीवा जिले के अंदर वोट बैंक को देखें तो उसमें ब्राह्मण सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी से इंटैक्ट नज़र आते हैं। वहीं ST जो कोल जनजाति है वह सबसे बड़े वोट बैंक के रूप में भारतीय जनता पार्टी के रीवा जिले के अंदर नज़र आती है। अगर हम SC की बात करें तो ज़्यादातर हिस्सा अभी भी BSP की तरफ जाता है, लेकिन OBC की कुछ जातियां हैं जो भारतीय जनता पार्टी के पास थी लेकिन अब छिटकती हुई कहीं ना कहीं दिखाई देती हैं। पहले अगर हम बात करें कुशवाहा वोट बैंक तो भारतीय जनता पार्टी के साथ इंटैक्ट था, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में ऐसा देखने को मिला कि कहीं ना कहीं वो छिटक रहा है। वहीं अगर हम कुर्मी वोट बैंक की बात करें जो बहुतायत में है, कभी कॉम्बिनेशन के कारण सत्ता में भी उनके जाति के लोग थे, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के पहले पास था, लेकिन धीरे धीरे वह वोट बैंक छिटकता नज़र आ रहा है, जो लोकसभा और विधानसभा सीटों में नज़र भी आया। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की नज़र इन वोट बैंकों पर और अदर OBC पर
हो सकती है कि ब्राह्मण तो उनके पास हैं, ब्राह्मण जनप्रतिनिधि हैं और अदर वोट बैंक पर वह कहीं ना कहीं अपनी नज़र बनाए और उनसे जनप्रतिनिधि बनाए, जिससे आने वाले समय में, आने वाले रीवा की राजनीति में उनका वोट बैंक इंटैक्ट रहे। और जब वोट बैंक इंटैक्ट रहेगा तभी राजनीतिक पार्टी को फ़ायदा होगा। तो इस तरह से जातीय संतुलन रीवा जिले के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी देख सकती है, जो ब्राह्मण चेहरे के जिला अध्यक्ष बनने में बड़ा रोड़ा इस समय दिखाई दे रहा है। अगर हम जनप्रतिनिधियों को देखें तो जनप्रतिनिधियों में सांसद ब्राह्मण जाति के हैं, 2 विधायक ब्राह्मण जाति के हैं, क्षत्रिय जाति के 2 विधायक हैं, केवल एक एससी कम्युनिटी से नरेंद्र प्रजापति मनगमा से आते हैं। तो अगर जनप्रतिनिधियों के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ भी ब्राह्मण और क्षत्रिय जाति में कहीं न कहीं जिला जनप्रतिनिधि हैं। तो यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी किसी ओबीसी एसटी चेहरे के ऊपर अपना दांव लगा सकती है कि वहाँ भी बैलेंसिंग बनाई जाए और जाति का गुलदस्ता यहाँ भी बनाया जाए। तो इस तरह से जातीय संतुलन एक बड़ा कारण दिखाई दे रहा है, जिसके कारण ब्राह्मण चेहरे के बीजेपी जिला अध्यक्ष बनने में यह सबसे बड़ा रोड़ा यहाँ नज़र आ रहा है। अब हम राजनीतिक संतुलन की बात कर लेते हैं कि आखिर राजनीतिक संतुलन कैसे बड़े रोड़े के रूप में नज़र आ रहा है। इस समय राजनीतिक गलियारों में भोपाल से लेकर रीवा तक सभी जानते हैं कि रीवा जिले की राजनीति में बीजेपी के अंदर हर राजनीतिक पार्टी में होते हैं कई धड़े हैं। डिप्टी सीएम जो राजनीतिक रूप से मजबूत हैं, उनका एक धड़ा है। मध्य प्रदेश के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जो रीवा जिले की राजनीति में गाहे बगाहे अपना वर्चस्व बढ़ाना चाहते हैं और उनका भी असर यहाँ दिखाई देता है। इसके साथ साथ सीएम मोहन यादव, उनका भी एक धड़ा अब यहाँ नज़र आने लगा है। यानी अब राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के यहाँ 3 धड़े नज़र आ रहे हैं और जब जिला अध्यक्ष के चुनने की बारी आएगी तो जाहिर सी बात है तीनों धड़े अपनी अपनी तरह से पूरी ताकत लगाएंगे। तो अगर यह तीनों धड़े अपने रूप में ताकत लगाएंगे तो जाहिर सी बात है उसी चेहरे पर दांव लगाया जाएगा जहाँ पर सहमति ज़्यादा होगी। और अगर हम सहमति ज़्यादा की बात करें तो रीवा जिले के अंदर जो जनप्रतिनिधि हैं वह भी अलग अलग खेमे बंदी में नज़र आ रहे हैं, वह भी अलग अलग धड़े में नज़र आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है ये धड़े भी क्या किसी एक चेहरे पर सहमत होंगे। और जाहिर सी बात है कहा जा रहा है कि जो जिला अध्यक्ष बीजेपी का बनेगा वह लोकसभा का आगे आने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का चेहरा हो सकता है। वही विधानसभा सीटों का परिसीमन होने वाला है कि कौन सा क्या आरक्षण हो जाता है, क्या कोई नई विधानसभा बनेगी, वहाँ के लिए भी जिला अध्यक्ष एक नया चेहरा हो सकता है। और तमाम यहाँ के जनप्रतिनिधि सामान्य जाति से आते हैं, तो क्या वो एक नए जनप्रतिनिधि को और अवसर देंगे। राजनीति में यह कम ही देखने को मिलता है। तो यहाँ राजनीतिक संतुलन भी एक बड़ा कारण है कि किसी ब्राह्मण चेहरे को बीजेपी जिला अध्यक्ष के रूप में सामने लाया जाए, क्योंकि कहीं न कहीं आप अपने सब के जितने भी बीजेपी जिला अध्यक्ष चुनने में भूमिका निभाने वाले जनप्रतिनिधि हैं उनके अपने अपने हित हैं। और जाहिर सी बात है अगर कोई ब्राह्मण चेहरा यहाँ बनता है तो उनके हित उतने नहीं सधेंगे जितना वह राजनीतिक रूप से साधना चाहते हैं। अगर हम बीजेपी के संगठन को देखें इस समय रीवा में तो जाहिर सी बात है आपको ये बातें समझ में आ जाएंगी कि किस तरह से जो मैं बात कह रहा हूँ वह धरातल पर नज़र आती है। तो क्या सभी ये सहमत होंगे? ऐसा वर्तमान स्थिति में दिखाई नहीं दे रहा है। अभी जो मंडल अध्यक्षों की सूची आई है उसी से ही यह अनुमान लगाया जा सकता है कि केवल 9 ब्राह्मण चेहरों को मंडल अध्यक्ष बनाया गया है, 2 एसटी चेहरों को बनाया गया है और बाकी ओबीसी चेहरों को तवज्जो दी गई है। क्षत्रिय चेहरों को भी दिया गया है, लेकिन ज़्यादातर 26 में से केवल 9 ब्राह्मण हैं और ज़्यादातर ओबीसी चेहरे हैं। तो यानी भारतीय जनता पार्टी जातीय संतुलन का बेहद ख्याल रख रही है। अगर मैं जनप्रतिनिधियों की बात करूं तो जनप्रतिनिधि भी कहीं न कहीं संतुलन साधते हुए अभी दिखाई दे रहे हैं। क्लियर कट किसी का मसला नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि जनप्रतिनिधि जो ताकतवर है उनके आसपास के लोग जिलाध्यक्ष बनना चाहते हैं। और जाहिर सी बात है ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है तो जो नेता है वह भी ब्राह्मण ही प्रमुख रूप से है।
तो सब जिलाध्यक्ष बनना चाहते हैं। अगर किन्हीं में उनमें से किसी एक को जिलाध्यक्ष बना दिया जाता है तो जनप्रतिनिधि के जो दूसरा उनके साथ रहने वाला नेता है वह नाराज हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं वहाँ भी संतुलन बनाना है। तो इसीलिए राजनीतिक संतुलन भी किसी ब्राह्मण चेहरे के जिला अध्यक्ष बनने में बड़ा रोड़ा इस समय नज़र आ रहा है, खासकर रीवा जिले के अंदर। तो ये दो प्रमुख कारण हैं जिसके कारण यह समझ में आ रहा है कि रीवा जिले के अंदर ब्राह्मण चेहरे के बीजेपी के जिला अध्यक्ष बनने में मुश्किलात हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी अंदर खाने क्या कर रही है, क्या गणित चल रहा है, वह तो किसी को पता नहीं होता है। हो सकता है ब्राह्मण चेहरे को ही बना दिया जाए, एक नया प्रयोग हो जाए, लेकिन कम से कम जो अभी की वस्तुस्थिति नज़र आ रही है, जो अभी दिखाई दे रहा धरातल पे, जो पिछले कुछ समय में भारतीय जनता पार्टी की रीवा की राजनीति में दिखाई दिया जिला अध्यक्ष बनने में या कि जो संगठन चुनाव होते हैं, वह कम से कम अभी यही बता रहे हैं कि समस्या है और कहीं ना कहीं ये दिक्कत है। अब किसकी घोषणा हो जाती है 30 दिसंबर तक, यह ना आपको पता है ना हमें पता है। भारतीय जनता पार्टी की ये पार्टी संगठन का काम है। भारतीय जनता पार्टी संगठन अच्छे से अपना काम करता है, नए प्रयोग भी करता है, चौंकाता भी है। हो सकता है इस बार भी चौंक जाए और ब्राह्मण चेहरे को ही जिलाध्यक्ष बना दिया जाए। तो यह सब आंकड़े देखने वाली बात होगी। खबरिया पर हम ये तमाम खबरें लाएंगे, दिखाएंगे। आप देखते और सब्सक्राइब करते रहे खबरिया न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।